गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, जिसे हम कार्टीशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको समझने से पहले हम देखेंगे कुछ सिंबल्स इससे रिलेटेड, और सबसे पहले हम देखेंगे कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल के पहले कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय क्या होता है कि कोई भी जो अवयव है, मतलब ऑब्जेक्ट्स या कोई भी एलिमेंट्स हैं, उनके कलेक्शंस को, उनके संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो संग्रह है ऑब्जेक्ट्स का, वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड, मतलब सुपरिभाषित होना चाहिए। तो मतलब हमने क्या समझा कि सेट, या जिसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय, वह क्या होता है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। क्या होता है, संग्रह होता है किसका, अवयवों का संग्रह। कैसा संग्रह, सुपरिभाषित अवयवों का। ठीक है, कैसा, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह होता है सेट या समुच्चय। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक लिखा सेट जिसका नाम है ए, उसके अंदर हम अवयव लिख लेते हैं ए बी सी, 3 अवयव हमने लिख लिए। तो ये क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं सेट को, और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और इसको हम सेट को किस में दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। समझ आए? तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी नेचुरल नंबर का सेट, या इंटीजर सेट हो सकता है, इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, ये सारे क्या कहलाते हैं, सेट्स के एग्जाम्पल मैंने दे दिया आप लोगों को। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो जानने बहुत जरूरी है। जैसे कि ये है यूनियन, इंटरसेक्शन, ये है बिलोंग्स टू, ये है आपका नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, दिस इज एम्प्लाई, बाय एम्प्लाई एंड एम्प्टी सेट। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स है जो हमें आगे देखना है, आगे इसके यूज हो सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स को भी यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया है ए के अंदर ए बी और सी 3 एलिमेंट्स है, बी एक और सेट मैं ले लेती हूँ अपने मन से, और उसमें कोई एलिमेंट्स लिख लेते हैं। जैसे ले लिए ए ई बी आई। ठीक है, ये एलिमेंट मैंने इसमें ले लिए हैं। तो इन दोनों का यूनियन अगर मैं निकालती हूँ, ए यूनियन बी निकालती हूँ, तो यूनियन कहने का मतलब होता है कि दोनों जो सेट हैं, उन दोनों के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, उसको हम कहते हैं यूनियन। ठीक है, तो ए और बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी तो है ही, ए बी और सी, मतलब ए इसमें भी है तो रिपीट नहीं करना है, मतलब टोटल एलिमेंट दोनों को मिला के लिखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इसके पास ई भी है और आई भी है। ठीक है, ये हो गया इसका यूनियन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिख रही हूँ, तो दोनों जो आपके सेट्स हैं उनके कॉमन एलिमेंट, जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, आपके पास ए कॉमन है, ठीक है, और ये बी भी है, वो भी क्या है, आपके पास कॉमन है दोनों सेट में। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसके अंदर आएंगे दो एलिमेंट ए और बी। इस तरीके से ये हो जाता है क्या, ये इसका इंटरसेक्शन होता है और यूनियन होता है। ठीक है, उसके बाद बिलोंग्स टू कहने के मतलब कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर का है तो उसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ए बी सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए जो है एलिमेंट है सेट ए का। ठीक है, वैसे ही ए जो है बी के अंदर भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एलिमेंट है बी सेट के अंदर का। तो इस तरीके से एलिमेंट को किसी सेट के अंदर का बताने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब ए बिलोंग करता है बी के अंदर। ठीक है, या ए बिलोंग करता है ए के अंदर या बी के अंदर, इस तरीके से। उसके बाद डज नॉट बिलोंग टू, अगर उसके अंदर का एलिमेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी है, कोई और अदर एलिमेंट ले लो, जैसे ई है, ई जो है वो ए के अंदर है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ई इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये अगर उसका एलिमेंट नहीं है तो इस तरीके का सिंबल होता है। ठीक है, तो और आगे ये है सबसेट का सिंबल, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी सेट है अगर, तो उसके सबसेट को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इस सिंबल से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, खैर ए बी, यहाँ पे तो सबसेट नहीं, सपोज अगर ये सी एलिमेंट नहीं होता तो जो ए है वो सबसेट बन जाता किसका, बी का। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होते हैं, तो उसका क्या बन जाता है, सबसेट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, मतलब कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट अगर कर रहा है या कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, मतलब प्रत्येक एलिमेंट। ये आपका एम्प्लाई है, बाय एम्प्लाई, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट उसमें ना हो। ठीक है, तो मतलब खाली, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक, तो इस तरीके से कुछ कॉमन सिंबल्स इसके बारे में मैंने बता दिया। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है
कार्टीशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ पे उसकी परिभाषा लिखी, माना कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, दो सेट हैं, तो सभी क्रमिक युग्मों ए कॉमा बी का सेट जहां ए एलिमेंट है किसका, ए का, तथा बी एलिमेंट है बी का, तब इसे कार्टीशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणनफल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो ए कार्टीशियन प्रोडक्ट है, मतलब ए और बी का अगर कार्टीशियन प्रोडक्ट है तो वो एक प्रकार का सेट होता है, और वो इस तरीके का सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, क्रमिक युग्मों के रूप में होते हैं, मतलब पेयर्स के रूप में होंगे, उसके एलिमेंट सिंगल एलिमेंट नहीं होते। जहां जो पेयर में जो एलिमेंट होते हैं उसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 है एलिमेंट, और बी है जिसमें है 4 5 6 एलिमेंट। तो अगर हम इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कार्टीशियन प्रोडक्ट का जो सिंबल होता है उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो जैसे मैं निकाल लेती हूँ ए क्रॉस बी, ठीक है, तो इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे। इसके एलिमेंट जैसे कि हम जान चुके हैं कैसे रहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, क्रमिक युग्म के रूप में होते हैं। तो क्या होगा, अब क्योंकि ए क्रॉस बी है तो जहां पे हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं इसके एलिमेंट, लेकिन पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, ए एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, इनका पेयर बनाते जाएंगे, ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट के पेयर। तो 1 का पेयर, पहले 1 को 4 से पेयर कर देते हैं, फिर 1 को 5 से, देन 1 को 6 से। तो ये पहला एलिमेंट हो गया 1 5, ये दूसरा हो जाएगा, फिर 1 6, ये तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। 1 का तीनों एलिमेंट से पेयर बन गया, अब 2 का बना लो ऐसे ही, 2 4 बन गया आपका, 2 5 बन गया आपका, फिर 2 6 बन गया। अब 3 से ही बना लो, 3 4 3 5 एंड 3 6। इस तरीके से ये इसके क्या बन गए, एलिमेंट्स बन गए, ठीक है। अब भी यदि हमें मान लो बी क्रॉस ए निकालना है, अब कैसे होंगे, इसके एलिमेंट वैसे ही होंगे लेकिन बी के एलिमेंट पहले होंगे और ए के एलिमेंट बाद में, मतलब बी का ए से बना होंगे, ठीक है, पेयर। तो कैसा होगा, बी के एलिमेंट्स, बी के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको ए से पेयर करते जाओ। तो 4 का 1 से कर दोगे, 4 1 हो जाएगा आपका, फिर क्या हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 3, इस तरीके से। उसके बाद आपका हो जाएगा 5 का 5 1, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर आपका हो जाएगा 6 1 6 2 एंड 6 3। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, क्रमिक युग्म के रूप में रहते हैं एलिमेंट्स इसके, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सेट बना जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, क्रमिक युग्म के रूप में होते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणनफल कहते हैं, ठीक है। समझ आया? थैंक यू।